हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद। पहले के दो पद की व्याख्या मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। तीसरा पद है, आप जानते हैं कि टर्म 1 की परीक्षा में ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आ रहा है। तो आइए सीधे चलते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, देखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहि मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चहत उठावन फूंकी पहारू। इही कुमरवतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू जो कछु कहू सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अब की रतिहारे, मारता हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको छोड़कर ये दोहा है और बाकी सारा चौपाई है। ठीक है, चौपाई हम जानते हैं 16-16 मात्रा की होती है। जैसे मात्रा गिनते हैं 16, जैसे इसकी एक मात्रा, एक ही, दो, एक इसकी 3, 4, 5, 6, इसमें दो मात्राएं, 7, 8, इसमें भी 2, 9, 10, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 2, 13, 14, इसमें 2, 15, 16। तो 16 मात्राओं की ये चौपाई हो गई। 16 मात्राएं इधर, 16 मात्राएं इधर। फिर गिनते हैं, देखिए, ये 1, ये 2, ये 1, 3, ये 2, 5, कितनी हो गई? 2 और 1 3, 4 और 2 6, 1 ये 7, 1 8, इसमें 2, 9 10, 11 12, इसमें 2, 13 14, इसमें 2, 15 16। तो 16-16 मात्राओं की यहाँ से यहाँ तक 16 मात्राएं, यहाँ से यहाँ तक 16 मात्राएं। ठीक है, तो ये होती है चौपाई। और ये होता है दोहा। इसको अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं दोहे को। इसके 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11, फिर तीसरे चरण में 13 मात्राएं, चौथे चरण में 11। तो 13-11 मात्राओं का होता है। और चौपाई 16-16 मात्राओं की होती है, जो हमने अभी यहाँ पर गिन के देखी। ठीक है, आइए इसका व्याख्या करते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, ये इसकी व्याख्या होगी, अभी हमने पढ़ा, और उसका शिल्प सौंदर्य भी मैंने लिखा हुआ है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहि मुनीस महाभटमानी। बिहसी माने हंसकर, लखन लक्ष्मण जी बोले, मृदु कोमल वाणी में बोले, अहि मुनीस महाभटमानी। अब इस पहली लाइन का संपूर्ण अर्थ है कि लक्ष्मण जी हंसकर मृदुवाणी कोमल वाणी में बोले कि हे परशुराम जी, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखा रहे हैं, कुठारा यानी फरसा, कुल्हाड़ी जैसा जो उनका शस्त्र था। किनका? परशुराम जी का। ठीक है, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाओ दिखा रहे हैं, कुठार यानी फरसा, कुल्हाड़ी भी आप बोल सकते हैं साधारण शब्दों में, है ना। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो बार बार मुझे जो है कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उठावन फूंक पहाड़ू, जैसे कि आप फूंक यानी फूंक मारकर, पहाड़ू यानी पहाड़, है ना, पहाड़ू यानी पहाड़, उठावन उठाना चाहते हैं, चहत यानी चाहना, अर्थात जैसे आप तो फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं परशुराम जी पर। ठीक है, यही कुमड़बतिया को, कुमड़बतिया जो होता है फल होता है, यही कुमड़बतिया को नाई। ये कुमड़बतिया वही है, जैसे उत्तर भारत में इसको सीताफल बोलते हैं, और बिहार साइड में इसको कोहड़ा बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं इसको कुम्हड़ा भी बोलते हैं, और महाराष्ट्र में भी इसको कोहड़ा बोलते हैं। कुम्हड़ा बोलते हैं और कोहड़ा दोनों ही बोलते हैं मतलब। और यहाँ पर हम इस दिल्ली क्षेत्र में इसको
सीताफल के नाम से जानते हैं। और कुछ लोग इसको कद्दू भी कहते हैं। तो यही कुमड़बतिया को नहीं, यहाँ कोई सीताफल के जैसी निर्बलता की बात नहीं है। जे तर्जनी, ये तर्जनी उंगली होती है ना। जे तर्जनी देख ही मर जाएं कि आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से ही मुरझा जाएंगे। अर्थात इस पूरी लाइन का अर्थ है कि हम कोई सीताफल के समान निर्बल नहीं हैं कि जब तर्जनी उंगली दिखाने से जो है मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। देखी कुठारु सरासन बाना, सरासन कहते हैं धनुष बाण, धनुष, बाना यानी बाण, देखी यानी देख कर, कुठारु यानी कुठार, फरसा जो परशुराम जी का शस्त्र था। ठीक है। शस्त्र और अस्त्र दो हैं। जो शस्त्र क्या होता है, जो हाथ में लेके चलाया जाता है, और अस्त्र क्या होता है, जो फेंक के मार के चलाया जाता है ना। तो देख कुठार सरासन बाना, आपके पास फरसा और ये धनुष बाण देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान से कहा कि आपने फरसा धनुष बाण धारण कर रखे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से। भृगुसुत, सुत माने होता है पुत्र, भृगुवंश के पुत्र थे, भृगु के पुत्र थे, है ना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, मतलब भृगुवंश में थे, है ना। जनेऊ बिलोकी, जनेऊ जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, इस जनेऊ को यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, है ना। बिलोकी यानी देख कर, जनेऊ देख कर। भृगुसुत, भृगुवंश का समझकर, जानकर, आपके गले में जनेऊ देखकर, जो कुछ कहो सहो ऋषि रुकी, आपने जो कुछ कहा है ना, आपने जो कुछ कहा मैं उसको सहन कर रहा हूँ। ऋषि यानी गुस्सा, रोक यानी रोक रहा हूँ, है ना। मतलब मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। आपने जो कुछ वचन कहे हैं मैं उनको, अपने क्रोध को रोककर उन वचनों को सहन कर रहा हूँ, ये अर्थ है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर कहते हैं देवता को, महिसुर कहते हैं ब्राह्मणों को, हरिजन यानी हरि के भक्त, यानी भगवान के जो भक्त हैं, अरु माने और, गाय यानी गाय। ठीक है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई कहते हैं वीरता, वीरता दिखाना, है ना। हमरे यानी हमारे, कुल यानी कुल में, इन पर, किस पर, कि इन पर, कि हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरि के भक्तों पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाते, इस लाइन में, है ना। तो इस लाइन का संपूर्ण अर्थ क्या है कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई यानी वीरता दिखाना। बधे पाप अपकीर तिहारे, बधे यानी वध करना, पाप यानी पाप लगना, अपकीर्ति अपयश होना, हारे, मारता हूँ पा पर, ये तुम्हारे पा यानी पैर, पा यानी पैर, पर यानी पढ़ना, पैर पढ़ना, है ना। मारता हूँ यानी मारना। तो इस लाइन को आप कैसे इसको लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन और जो गाय है, इनको मारने से तो पाप लगता है, अगर हम इनसे हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। तो इससे अच्छा यही है कि आप हमें मारें भी तो हम आपके पैर ही पड़ें। ये इस लाइन का अर्थ है। कोटि यानी करोड़ों, कोटि कुलिस, सम वचन तुम्हारा, अर्थात सम वचन, सम यानी समान, वचन यानी आपके वचन, व्यर्थ यानी बेकार में, धरव यानी धारण कर रखे, धनु यानी धनुष, बाण, कुठार यानी कुल्हाड़ी। ठीक है। फरसा कह सकते हैं, कुल्हाड़ी कह सकते हैं। ये क्या है कुल्हाड़ी, फरसा? परशुराम जी का एक शस्त्र है। तो इस लाइन का अर्थ है कि जो तुम्हारे वचन हैं, जो तुम्हारी वाणी है ना, इतनी कठोर है, इतनी कड़वी है कि वो तो करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तुमने तो ये धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर रखे। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे परशुराम जी, हे मुनिवर,
आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, आपने तो व्यर्थ में ये धनुष बाण धारण कर रखे। ये तो हमारी हुई चौपाई। अब यहाँ से देखिए ये दोहा है। दोहा जैसे मैंने बताया था, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हो, क्षमहु महा, आप यहाँ विराम देंगे, अल्प विराम। क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, है ना। सरोष यानी क्रोध सहित, सुनी यानी सुनकर, बिलो की माने देख कर, अनुचित माने जो मैंने गलत कह दिया हो। तो लक्ष्मण जी इसमें कहते हैं इस दोहे में कि जो बिलो की अनुचित कहो क्षमाहु महामुनि धुई। हे मुनिवर, अगर मैंने ये जानकर, क्या जानकर, कि आप जो है भृगुवंश से भृगुवंश के हैं, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, फरसा ले रखा है, धनुष बाण ले रखा है, ये सब देखकर मैंने अगर आपको कुछ गलत कह दिया हो, अनुचित कह दिया हो, तो हे महामुनि, हे धैर्यवान, देखो धीर है ना, धैर्यवान, धैर्य धारण करने वाले महामुनि, आप मुझे क्षमा कर देना। देखिए ये भी व्यंग है, क्योंकि वो धैर्य तो था ही नहीं परशुराम जी में, वो तो बहुत क्रोधी थे, है ना, जिद्दी थे। आगे क्या कहते हैं, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी की ऐसे वचन सुनकर, ऐसी वाणी सुनकर, अपने क्रोध को रोकते हुए भृगुवंश मुनि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। सुनी सरोष, क्रोध करते हुए, भृगुवंश मुनि क्रोध करते हुए, क्रोध से मतलब तिलमिला गए और गंभीर वाणी में बोले। ये यहाँ तक का अर्थ है। और अब हम आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। वैसे शिल्प सौंदर्य आएगा तो नहीं, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि ये क्या है इस पद में। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि भाषा है। ये अवधि भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? अवधि में, है ना। जहाँ पर तुलसीदास का नाम आए तो वहाँ पर अवधि भाषा मान के चलिए, क्योंकि रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है ना। वैसे कवितावली दोहावली ब्रज में भी लिखा है, लेकिन ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ये अवधि भाषा में लिखा है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। अवधि, देखिए अवधा पे बड़ी की मात्रा है, अवधा, है ना। ये अवधि ना लिखें बच्चे, अवधा, धी पे छोटी की मात्रा ये ना लगाएं, है ना। ये तो समय होता है, ड्यूरेशन जिसे आप बोलते हैं, समय अवधि, है ना। तो समय, ये नहीं अवधि। जहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी वो भाषा है, अवधि भाषा। और आप दूसरा लिख सकते हैं, समझ में आ गया, काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि भाषा है। चौपाई एवं दोहा छंद में लिखा गया है। मैंने बताया आपको ये चौपाई है ना, यहाँ से यहाँ तक चौपाई है, ये सारा चौपाई है, और ये नीचे वाली 2 पंक्तियाँ दोहा है। ऐसे पढ़ते हैं, जो बिलो की अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, है ना। ऐसे दोहा पढ़ा जाता है। आगे चलिए, वीर रस की प्रधानता है। आपको देखिए रहा वीर रस की प्रधानता है, लक्ष्मण जी को परशुराम जी पर व्यंग करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ये इसका हो गया शिल्प सौंदर्य। तो अभी हम सिर्फ पद का भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य कर रहे हैं। जब ये पूरे पद खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनके प्रश्न उत्तर लेंगे एक साथ, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको आप बार बार देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पे अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू बच्चों।